हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों देखो, जैसा कि हमें पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक हैं और बहुत कम दिन बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आए जो सीधे सीधे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो बस आज की जो सीरीज़ है, यानी ये जो हम लोग क्वेश्चन आज लेकर डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके उन्हीं सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस होगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो स्पेशली आज हम चैप्टर 1 लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। और चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री है हमारा, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में हम जो वर्क करेंगे वो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमारे जो एमसीक्यूज बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे, जो असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे बनेंगे, फिर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होंगे, और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो, और 4 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो। यानी सारे टाइप के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसको पार्ट वाइज लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उस पे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको लगेगा कि हाँ सर ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बड़े इजीली से आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस क्लास में आपके जो डाउट्स ड्यूरिंग लेक्चर बनेगा उस डाउट को भी रिसॉल्व करने का। ओके, लेट्स स्टार्ट। जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, टॉपिक हमारा क्या है, चैप्टर 1 है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो ये हमारा पार्ट 1 होगा। हम बात करेंगे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हेन Ag is exposed to air it gets a black coating of। किसका ब्लैक कोटिंग होता है, AgNO3 का, Ag2S का, Ag2O का, या Ag2CO3 का। 2 मिनट के वीडियो को पुश करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा समझाना फिर इसका आंसर लिखना। देखो, अगर मैं बात करूं कि जब हम एजी, एजी मतलब क्या हो गया बेटा, सिल्वर हो गया। ठीक है, एजी को हम एक्सप्लोड करेंगे, यानी हम किस में इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, H2S गैस से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा Ag2S। क्या बनाएगा, Ag2S, और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो क्या बना रहा है, Ag2S बना रहा है ना, एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। देखो, जब भी ये हम सिल्वर को, कोई भी आपने देखा होगा तो सिल्वर का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको जब बाहर छोड़ते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ब्लैक होना स्टार्ट होता है। सिंपल सी बात बोलूँ तो घर में जो मम्मी या दीदी या जो भाभी होती हैं, वो जो पायल वगैरह पहनती हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है। तो उस पर कोटिंग चढ़ जाती है। वो कोटिंग किसकी होती है, होती है Ag2S की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फेट। क्या बोलते हैं हम इसको, हम इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड या सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड ऑप्शन में कहाँ आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, कमेंट करके बताना कितने लोग का ये क्वेश्चन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो कि विच ऑफ द रिएक्शन, देखो जो मुझे लगेगा कि हाँ इसमें और एक्सप्लेन करना था उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इंपॉर्टेंट कर लो, टिक कर लो, ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लेता है कि विच ऑफ द रिएक्शंस इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो इसमें देखो, हम दो क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि इसका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन क्या है, और दूसरा इसका इफेक्ट क्या है, वो दोनों देखेंगे। ठीक है, और वो जो रिएक्शन होता है उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ, चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या होगा बच्चों बताओ। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका जो होता है ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये किसी दूसरे सब्सटेंस में कोई जो आपके पार्टिसिपेट होते हैं वो आके क्या होते हैं, वो दूसरे एलिमेंट पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं इसको हटा दूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे बहुत कुछ लिखना है। इसको थोड़ा सा समझाते हैं, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, समझना बेटा इसको। पहले तो अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूँ,
तो क्या हो जाता है इसमें, हम जो करते हैं वो एजी बी आर का रिएक्शन कराते हैं, किससे? सीधे सनलाइट से रिएक्शन कराते हैं। इससे रिएक्शन कराते हैं सीधे सनलाइट से रिएक्शन कराते हैं। तो ये टूट जाता है, किस में टूटता है? एजी में टूटता है और बी आर में टूटता है, बी आर टू में टूटेगा। तो बैलेंस करेंगे तो ये भी टू हो जाएगा और ये भी टू हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें से हमारा जो है ना, एक हमारा सॉल्ट है, दूसरा हमारा क्या, सिल्वर। ये हमारा क्या हो गया? सिल्वर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। तो ये सिल्वर और सॉल्ट का कंपोजिशन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? डिकम्पोजिशन करता है, सिल्वर और सॉल्ट को डिकम्पोज करता है। क्या करेगा बच्चों? डिकम्पोज करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। एक मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, एजी का और ब्रोमाइड को बिल्कुल क्या करेगा, दोनों को अलग कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्साइज्ड एंड इन द एबव इक्वेशन, यानी इसमें ऑक्सीडेशन किस में हुआ है ये आपको बताना है। किससे ऑक्साइड हुआ है ये आपको बताना है। इक्वेशन क्या है? MnO2 प्लस 4HCl क्या बना रहा है? MnCl2 और 2S2O और Cl2 बना रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा लिखूं, MnO2 रिएक्ट हो रहा है 4HCl से, क्या बना रहा है? ये बना रहा है MnCl2 बना रहा है और 2S2O प्लस Cl2। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं बच्चों, क्लोरीन से हाइड्रोजन गया। देखो यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इससे हाइड्रोजन अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, यहाँ पे क्या हुआ हमारा? ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पे कौन आके मिल गया? क्लोरीन आके मिल गया। कौन चला गया? ऑक्सीजन चला गया। जब ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सर ये जो MnO2 है, MnO2 है, ये कैसा एजेंट है? ये कैसा एजेंट है? तो ये ऑक्सीडेशन एजेंट है। ये कैसा एजेंट है? ये ऑक्सीडेशन एजेंट है। ये बेटा आपका कैसा है? ऑक्सीडेशन एजेंट है। और वहीं पे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं, तो ये कैसा है? ये रिडक्शन है। ये कैसा बच्चों? ये रिडक्शन है। बोले इतनी बात समझ में आई? चलो इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या कह रहा है। अच्छा, ये चीज़ आपको विजिबल नहीं हो रही, एक मिनट जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ। अभी थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस इक्वेशन में देखिए क्या हो रहा है। अगर इस पूरे इक्वेशन की मैं डिस्कस करूँ बच्चों, मैं बात करूँ, तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो है हमारा, वो क्या हो रहा है? Chlorine is the substance which is oxidized from the hydrochloric acid, यानी HCl से क्या हो रहा है? ऑक्साइड हो रहा है। and it is the reduction agent for the MnO2 as well as chlorine is oxidized substance in HCl। यानी इसमें ऑक्साइड सब्सटेंस क्या हो गया? क्लोरीन किससे ऑक्साइड हो रहा है? HCl से ऑक्साइड हो रहा है। तो मतलब अगर इसके ऑप्शन में जाए तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Zinc react with silver nitrate to form which compound? क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान देना। Zinc react with silver nitrate to form which compounds? यानी जब जिंक हमारा रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या बनाएगा? ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag, या ZnNO3 प्लस Ag, या AgNO3 प्लस ZnNO3 ट्वाइस, या फिर Ag प्लस ZnNO3 का ट्वाइस। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा ए, ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag बनाएगा। इसके रिएक्शन की बात करें, देखो when जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, यानी जब जिंक हमारा रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, इट प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट। और जिंक नाइट्रेट क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ZnNO3 का ट्वाइस। ये क्या हो गया? जिंक नाइट्रेट हो गया।
और क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा, एंड सिल्वर मतलब एजी। तो ZnNO3 ट्वाइस और एजी कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई तो लाइक ठोको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बच्चों देखो क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड lead nitrate. A yellow precipitate of lead iodine is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? अगर समझना, इस क्वेश्चन को समझना बच्चों, कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करा रहे हैं, एक येलो प्रेसिपिटेट हमारा बन रहा है जो क्या है, लेड आयोडीन का है, वो बन रहा है। अगर मान लो ये हम परफॉर्म कर रहे हैं रिएक्शन, बट इन केस हमारे पास लेड नाइट्रेट ना हो तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा ही सोचना नहीं, इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, सेम ऐसा ही फंक्शन कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, लेड एसिटेट सेम फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, लेड एसिटेट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज, मतलब जब हम नाइट्रेट गैस को हीट करते, सॉरी कॉपर नाइट्रेट, ओके, द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट। जब कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है उसके बारे में पूछ रहा है कि बताओ गैस किस चीज की होती है। तो बच्चों किसकी होती है वो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसमें ज्यादा दम नहीं था तो इसको इजिली, बट मेक श्योर इसको आप इंपॉर्टेंट करना क्योंकि क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपसे ऐसे पूछ सकता है। देखो होता क्या है, अगर जब हम कहते हैं हियर व्हाट हैपन विद कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं तो होता क्या एक्चुअली समझना। देखो, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और क्या होगा सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। और क्या होगा सर, फॉर्मेशन ऑफ एनी ड्रग्स कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, क्या होगा, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वहां पे फॉर्मेशन होगा कॉपर ऑक्साइड के। एंड द लास्ट थिंग, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस चीज देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंट्स को भी पढ़ लेना क्योंकि ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सिंपली आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डैश 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 रिएक्शन, यानी ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो किस तरीके का रिएक्शन है। तो कैसा रिएक्शन है बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लैबोरेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा इनका रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, 2:1 होता है। बट अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए, थोड़ा सा घुमाए, कैसे घुमाएगा बच्चा पार्टी, क्या करेगा यहाँ से, पहले बोलेगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो आपने तो रट्टा मार रखा है सर 2:1, बट यहीं पे क्या हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और मतलब हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पूछ रहा है वो ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन पूछ रहा है। तो यहाँ पे रेशियो इसका 1:2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बट इन दिस केस क्वेश्चन बी आपका सही है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ सब्सटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना, बोला मारो इस पे, क्या कह रहा है, अ सब्सटेंस एक्स, अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, किसमें यूज होता है, वाइट वॉशिंग, एंड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन, यानी जब उसको हीट किया जाता है तो क्या मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में।
तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है डेफिनेटली। देखो व्हाइट वॉश जो होता है, जो पहले पुराने जो घर होते थे ना, उसको उसकी जो पुताई होती थी वो व्हाइट वॉश से होती थी। ठीक है। तो होता क्या था कि जब व्हाइट वॉश हम लोग जो जिसको हम लोग चूना भी बोलते हैं ना, चूना, तो ये जो चूना होता था यही एक व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है, सब्सटेंस है। तो ये क्या होता है, ये होता है CaO। क्या होता है बच्चों? CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको हम? कैल्शियम ऑक्साइड। आई थिंक इतना बहुत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए। 9 इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आप बताओ मुझे। क्योंकि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपके थोड़े से एमसीक्यूज बेस पे चले आते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 9। 2HNO3 प्लस CaOS ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? ठीक है, तो समझते हैं कि आखिर है क्या ये। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज यहाँ पे हो रहा है सर, एक एसिड एक बेस मिला के कैसा सोल्यूशन बना रहे हैं? एक न्यूट्रलाइज सोल्यूशन बना रहे कि नहीं बना रहे? यहाँ पे देखो कैसा सोल्यूशन बना, एक न्यूट्रलाइज सोल्यूशन बना। यानी न्यूट्रलाइज सोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन 3 भी क्या है हमारा, करेक्ट हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन रिएक्शन ये हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका Ca कैल्शियम जो है किससे रिएक्ट कर गया? ये NO3 से रिएक्ट कर गया। और हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर गया? यहाँ से HO2 से रिएक्ट कर दिया। यानी यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो यानी दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा? ठीक है बताओ, दो आंसर मतलब किस में? आप देखो फर्स्ट वाले में फर्स्ट है, सेकंड यानी ये नहीं होगा। सेकंड वाले में सेकंड और थर्ड, हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन बी जो है ये सही है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कह रहा है बच्चों? फिर से इसको इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है? अ सबस्टेंस एक्स विच इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट, किस ग्रुप का है? ग्रुप 2 एलिमेंट है। इज यूज एसेंशियली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। कहाँ यूज किया जाता है? सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोन। अब देखो बोन में दो ही मेन चीज होता है, या तो होता है कैल्शियम या तो होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ, बताओ क्या होता है बोन में? ठीक है, मिनरल नहीं लिख देना। मेन एलिमेंट की बात कर रहा है, दो ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी बोन्स क्या होती है? मजबूत होती है। दो एलिमेंट है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, उसका नाम एफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक तो कैल्शियम हो गया, दूसरा मैं उसका छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, एफ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर वो एफ है क्या। ठीक है भाई, तो बच्चे पार्टी यहाँ पे समझना, देखो है क्या। तो पहली बात तो एक तो इसका जो आंसर है वो क्या है? कैल्शियम। आंसर क्या है आपका? कैल्शियम। इसमें थोड़ा सा और डिटेल समझो कि जब कैल्शियम का हम रिएक्शन कराते हैं विद वाटर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी जब हम कैल्शियम का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो ये बनाता है आपका CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये इसका नेचर कैसा होता है? इसका जो नेचर होता है वो होता है बेस। ये क्या है? हमारा एक बेस है। और सर हमें पता है जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस को क्या करते हैं बच्चों? बताओ, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं सर? ब्लू में। ये तो पता था, तब क्यों पूछ रहे थे? ठीक है, चलो कोई नहीं। तो बच्चे इसका आंसर क्या आ गया? जो एक्स होगा वो किसका एग्जांपल है? वो कैल्शियम का एग्जांपल है। और दूसरा आप बताओगे कि आपके बोन में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, मतलब एक और एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।